ओम शांति। सत्य स्वरूप में स्थित होकर सच सोचना, सच बोलना, सच कर्म करना, ये कला सिखाने वाले सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। सत्य की राहों पर चलकर सत्य स्वरूप बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए उनके ये अनमोल महावाक्य हम प्रभु जी से ही समझेंगे, समझते हुए ये जो समझ है, इसकी जो ताकत है, पूरी प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले, तत्वों में फैले, दिल से दुआ करेंगे। प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय हॉस्पिटल में है या फिर घरों में है, पीड़ित हैं। सभी आत्माओं के जो परेशानियां हैं, जो दुख दर्द हैं, वो परमात्म शक्तियों से दूर हों। परमात्म शक्तियों से वो आत्माएं इसका सामना करते हुए इससे बाहर निकल आए। दिल से हम सब दुआ करेंगे प्रभु जी की समझ उन तक पहुंचे, दस्तक पहुंचे, उनका बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे हैं। दिल से दुआ करेंगे प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय ड्रामा प्रमाण अलबेले बन गए हैं, या तो माया के प्रकोप में है या तो फिर इविल स्पिरिट्स के प्रकोप में है। आत्माएं उससे मुक्त होकर प्रभु जी की राहों पर चले। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं के लिए समर्पित जो वह मार्ग में चले गए हैं। नफरत आ जाए उन्हें काम विकार से, उसे छोड़कर खुद भी सही राह पर चले, पश्चाताप कर ले समय समाप्ति के पहले। जिनके साथ बंधन में बंधे हैं उनको भी प्रभु की राह दिखा दें। ये दिल से दुआ करिए, ताकत मिले उन आत्माओं को। उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो कुमार कुमारियों के शरीरों में है, छोटे बच्चों के शरीरों में है। ये इस खतरनाक दौर में अपवित्रता से मुक्त रहें, पवित्रता की छत्र छाया में रहें, परमात्मा के साथ रहें। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं के लिए समर्पित जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं। सब जागृत हो जाएं, खुद भी जुड़ें प्रभु जी के साथ, और जिनको गुमराह किया है उनको भी जोड़ें। दिल से दुआ करेंगे प्रभु जी के अनमोल महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो द्वापर युग कलयुग में ड्रामा में प्रवेश करती हैं। सब आत्माएं तमाम भिन्न भिन्न धर्मों की जितनी भी आत्माएं हैं, सबके लिए प्रभु जी के महावाक्य समर्पित हैं। सबको प्रभु जी की याद आए, बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ लगे, भेदभाव सब मिटे। दिल से दुआ करेंगे उन आत्माओं के लिए समर्पित है जो रिद्धि सिद्धियों में इस समय जूझे हुए हैं और तांत्रिक विद्याओं को प्रयोग में लाकर अपने लिए दुख लिख रहे हैं और दूसरों को दुख दे रहे हैं। जिस भी तरह के गलत कर्म कर रहे हैं और जो भटकती हुई रूहें हैं, जो आकारी शरीर में है, जिनको यूज किया जा रहा है, या फिर जो खुद ही इधर उधर भटक कर आत्माओं को परेशान कर रहे हैं, सभी का बुद्धि का योग अब एक परमपिता परमात्मा जी के साथ लगे। दिल से दुआ करेंगे जो आत्माओं के शरीर विरुद्ध हो गए हैं और वो कष्टों में है, उन तमाम आत्माओं का बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगे और वो कष्टों को आराम से हिसाब किताब को सेटल कर लें। दिल से दुआ करेंगे प्रभु जी के महावाक्यों की शक्ति सब तक पहुंचे इन्हीं दुआओं के साथ, और अपने लिए भी हम दुआ करें कि धर्मराज की सजाओं को न खाना पड़े हमें, और हम
प्रभु जी की एक एक श्रीमत का पालन करें, क्योंकि फिर धर्मराज की सजाएं बड़ी ज़बरदस्त हैं। क्योंकि जब अज्ञानता में जो सोल्स हैं वो ज़बरदस्त तरीके से हिसाब किताब चुकतो कर रही हैं, तो हम आत्माएं तो समझ के गलत करेंगे तो हम आत्माओं को तो 100-100 गुना, हजार-हजार गुना और लाख-लाख गुना दंड है। जागरूक रहते हुए, अपने आप को सचेत करते हुए, हम सभी परमात्मा के एक एक अनमोल महावाक्य को पूरा आत्मिक स्थिति में स्थित होकर समझेंगे और उसको दिन भर में अमल में लाएंगे। आत्मा का पाठ पक्का करके आत्मा बनकर चले फिरेंगे। आत्मा बनकर जो सत्य बोलना है वो सत्य बोलेंगे, सोचेंगे, कर्म करेंगे। ये प्रभु जी से दिल से दुआ करेंगे। दुआ करते हुए देखते हैं आज हमारे पिताजी हम आत्माओं को आत्मा का पाठ कैसे पक्का कराते हैं, क्योंकि बाबा कह रहे हैं यही पाठ अभी तक कच्चा है। कच्चा रहेगा तो बहुत दुर्दशा हो जाएगी, इसलिए इसको पक्का करने की क्या विधि, आज कौन सी नई युक्ति बताते हैं, ये हम सब बाबा से ही समझेंगे। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी ड्रामा का चक्र जो है वो पूरा होता है। तुम्हें खीर खंड बनकर नई दुनिया में आना है। वहां सब खीर खंड है और यहाँ सारे के सारे लून पानी है। सब इस समय एक दूसरे से असंतुष्ट हैं, देखभाल भी कर रहे हैं, है ना? वो है ना, कल एक थॉट शेयर करा था ना, उसमें बोला कि जब लड़ाई होती है तो मनुष्य ऐसा है एक एक निवाला भी गिनवा देता है कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए ये किया। ऐसी हालत हो जाती है। तो बहुत सारी सोल्स जो है ना इस दौर से गुजर रही हैं, इस समय बड़ी बेबस हैं और उनकी देखभाल भी की जा रही है, लेकिन दुर्दशा भी साथ साथ की जा रही है। तो ऐसा जो दौर चल रहा है ना, लून पानी का दौर चल रहा है। अगर कोई मदद भी करता है तो सुनाता है, अगर कोई देखभाल भी करता है तो चिढ़ भी जाता है, उब भी जाता है। ये समझता नहीं है कि हम भी इसी दौर से गुजरने वाले हैं। तो इसीलिए सभी को सद्बुद्धि आए, तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, एटलीस्ट हम सभी आत्माएं जो हैं हम अब लून पानी ना होए। मीठे मीठे बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, अभी ये जो ड्रामा है 5000 वर्ष का ड्रामा है, ये जो चक्र चलता है, ये चक्र अब पूरा होता है। अब हमको क्या करना है, प्रैक्टिकल में यहाँ पर हमको खीर खंड बनकर रहना है। हमको किसी से लड़ना नहीं है, किसी से झगड़ना नहीं है, मिलकर रहना है। और फिर जब हम ये वाले संस्कार यहाँ पर खीर खंड के बनाएंगे तो नई दुनिया में फिर आना है। नई दुनिया जो है वहाँ पर कोई लड़ता नहीं है, वहाँ पर कोई किसी के लिए बोझ नहीं बनता है। वहाँ सब आत्मिक स्थिति में रहते हैं, सब मिलकर, क्योंकि ये जो तहजीब है मिलजुल कर रहने की, ये तहजीब हम अभी बाबा से सीखते हैं। नहीं तो हम भी लून पानी वाले आत्माएं हैं, है ना। रास्ते में चलते कुछ हो गया तो लड़ लिया, घर में लड़ लिया, इधर उधर लड़ाई झगड़े, बहस करना, है ना, गुस्से में बोलना, चिड़चिड़ कर बोलना, ये सारी जो रावण के वतन में हमने सीख लिया, काम विकार हमने सीखा, देह अभिमान हमारे अंदर आया, फिर हमने काम विकार में अपने आप को जब खंडित कर दिया तो हमको क्रोध आने लग गया, क्योंकि हम अपने स्वधर्म के विपरीत जाते हैं। जितने भी लोग हैं भले शादियां करते हैं, विकार में जाते हैं, तो उसके बाद उनको गुस्सा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम स्वधर्म के विपरीत जाते हैं ना। हमको अकल नहीं होती है, लेकिन विपरीत जाने से आत्मा स्वतः ही गुस्से में आती है। उसको समझ में नहीं आता, लेकिन वो गुस्सा करना शुरू कर देती है। फिर लोभ आ जाता है, फिर मोह आ जाता है, फिर अहंकार आ जाता है, अटैचमेंट आ जाती है। आज अटैचमेंट के खातिर कितने लोग भगवान से जुड़ नहीं रहे हैं, भाग जाते हैं। जब भगवान कहते हैं ना, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो, तो आत्माएं भाग जाती हैं। कहाँ जाएंगे भाग कर? भगवान के बने रहेंगे तो कम से कम
अपना कल्याण करेंगे, जो जिनके साथ हम बंधन में बंधे हुए हैं उनके कल्याण के निमित्त बनेंगे, अड़ोस पड़ोस के निमित्त बनेंगे, है ना। तो अब हम भगवान को ही छोड़कर चले जाएंगे या फिर ऊपर ऊपर से मुरली पढ़ेंगे गहराई में, किसका नुकसान होगा? अपना ही होगा ना। पर समझते नहीं है ना आत्माएं कि अभी हमको खीर खंड के संस्कार बनाने हैं। हमें तो सबके साथ मिलकर रहना है, हमको तो सारे भेदभाव को भूलना है। जितना भेदभाव हम लोग करते हैं शरीरों के नाम पर, नाम रूप के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो सारा हमको छोड़ना है ना। तो इसीलिए बाबा हमको भिन्न भिन्न रूप से बता रहे हैं कि भाई समाप्ति का समय है, 5000 वर्ष के ड्रामा का चक्र जो है वो पूरा होता है। अभी हमको खीर खंड बनकर रहना है, हमको नई दुनिया में आना है, वहाँ सब खीर खंड रहेंगे, है ना। तो खीर खंड के संस्कार हमको यहाँ पर बनाने हैं, और मना यहाँ पर अब हमको लड़ना झगड़ना नहीं है, यहाँ पर हमको लून पानी नहीं होना है। प्रश्न है प्रभु जी का, तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर त्रिकालदर्शी बन गए हो? हम सभी त्रिनेत्री बच्चे, हमको बाबा तीसरा नेत्र देते हैं ना, तो तीसरा समझ का नेत्र जब हमको मिलता है तो हम त्रिनेत्री बच्चे कहलाते हैं। तो तुम त्रिनेत्री बच्चे किस नॉलेज को जानकर फिर त्रिकालदर्शी बनते हो? तीसरा समझ का नेत्र जब हमको मिलता है तो हम फिर त्रिकालदर्शी बनते हैं। तो कौन सी नॉलेज से हम ऐसा बनते हैं? प्रभु जी का उत्तर है, तुम्हें अभी सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि ये जो आत्मा है ये एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। संस्कार आत्मा में ही है। अब बाप कहते हैं बच्चे, नाम और रूप से न्यारा बनो। हमारे शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं, ये जो तुम्हारा नाम है ना, ये जो तुम्हारा रूप है, इससे ऊपर उठ जाओ, क्योंकि हम नाम भी नहीं है, हम रूप भी नहीं है, हम तो सोल्स हैं, है ना। देखो सोल बॉडी में प्रवेश करती है, जन्म लेती है, तो अपने मत्थे पर लिखवा कर थोड़ी आती है कि मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ, सिख हूँ। वो कोई पहनावा पहनकर थोड़ी आती है। अब पहनावे के आधार से या शरीर में कोई अलग चीज करके वो बोल देते हैं कि हम मुसलमान। होती बॉडी वैसी है जैसी होनी, लेकिन उसमें कुछ कर देते हैं और कह देते हैं कि ये मुसलमान हो गया। क्रिश्चियन पानी पिला देते हैं, कहते क्रिश्चियन हो गया। सिख पगड़ी बांध लेते हैं, किरपान रख लेते हैं, कहते सिख हो गया। हिंदू जनेऊ बांध लेते हैं और पता नहीं और क्या क्या करते हैं, वो अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। देह अभिमान देखो क्या क्या करवाता है। शरीर जब जाता है कुछ न लेकर जाता है, और इधर शरीर में जब जन्म लेते हैं तब भी नाम और रूप बिल्कुल नहीं होता है, होता ही नहीं। नाम रूप तो बाद वाले लोग लिखते हैं। जब कोई जन्म लेता है तब इधर उधर से अक्षर पूछकर फिर उस अक्षर के आधार पर नाम रखते हैं। तो नाम भी कोई और देता है, रूप किसी और का ही होता है, क्योंकि जिसके घर में जन्म लेता है उनकी वो विकार में जाते हैं, वो विकार की बॉडी से, इसीलिए माँ की जैसी शक्ल होगी या बाप जैसी शक्ल हो जाए, ये ऐसे शरीर बनते हैं। तो ये तो सारा पराया है। हम सोल्स हैं, हम ऊपर से आए हुए हैं। हम जब मरते हैं तब भी इंसान क्या बोलते हैं, अर्थी जा रही है, क्योंकि रथी निकल जाती है बीच से। रथी है ना आत्मा, वो तो निकल जाती है, तो उसको अर्थी बोल देते हैं, मुर्दा बोल देते हैं।
नाम रूप सारा उसके साथ खत्म हो जाता है। हम तो नाम रूप नहीं है। अब हमको अपने घर जाना है। वहां न मेरा नाम जाएगा, न मेरा रूप जाएगा, न ये शरीर जाएगा। हमको उड़ना है। हम अविनाशी हैं। तो उड़ने के लिए फिर मेरे को क्या करना होगा? सारा नाम रूप समझ से मुझे मिटाना है। ये मेरा नहीं है। तो प्रभु समझ दे रहे हैं कि भाई ड्रामा का चक्र पूरा हो रहा है। हमको वापस घर जाना है ना? और आत्मा कैसे जाएगी वापस? अशरीरी होकर जाएगी, बिना शरीर के जाएगी वो। इसीलिए बाबा कहते हैं ये नाम रूप अगर मेरे साथ रहेगा तो हम अटके रहेंगे। सबसे बड़ी बात है, बंधनों में शरीर से निकलेंगे नहीं ना हम, जब तक अपना हिसाब किताब चुकता नहीं कर लेंगे। चाहे वायुमंडल कैसा भी हो, दर्दनाक हो, उसमें भी निकल नहीं पाएंगे हम। इसलिए हमको फ्री होना है। हमको फ्री होना, ये बहुत मेहनत की बात है। अशरीरी बनने का अभ्यास करना मेहनत है। त्रिकालदर्शी बनना मेहनत है। त्रिनेत्री मतलब जागरूक आत्मा। तीसरा नेत्र खुल गया एकदम पूरा। ऐसा अभी हमारा पूरा नेत्र थोड़ी खुला है। ये तो रोज जैसे जैसे समझ में आता जाता है वैसे वैसे खुलता जाता है। जिस दिन खुल गया पूरा, उस दिन तो स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, शंकर जी बन जाएंगे। लेकिन बाबा हमको तीसरे नेत्र की समझ देते हैं। हमको भिन्न भिन्न तरीके से बता रहे हैं कि ड्रामा का चक्र पूरा हो। मेरे चाहने से चलेगा नहीं। इसलिए बाबा बोलते हैं बच्चों के बच्चे के लिए जो जमा कर रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, उससे अच्छा उनको भगवान के साथ जोड़ दो। कितना ना उनका कल्याण हो जाएगा। उनको कलयुग में फंसाएंगे तो वो तो कलयुग देखेंगे, उनकी तो दुर्गति हो जाएगी। बेचारे गर्भ में प्रवेश करके प्रॉमिस करके आए हैं बाबा को, और अभी यहाँ देहधारी माँ बाप क्या करते हैं? देहधारी रिश्ते उसको कलयुग में जोड़ते हैं, उसको देह की स्मृति दिलाते रहते हैं, उसको नाम रूप पक्का कराते रहते हैं। अब हमको आत्मा है का पाठ पक्का कराना है। हर बात को समझना है ना। लेकिन फिर भी वही होता है ना, भगवान कुछ और कहते हैं, मनुष्य सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। पुत्र पैदा करता है कि पुत्र मेरी देखभाल करेगा, है ना? भगवान क्या कहते हैं? तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ देंगे। तुमने कर्म अच्छे किए होंगे तो तुमको पुत्र भी मदद करेगा। कर्म तुम्हारे खराब होंगे तो पुत्र भी एक गिलास पानी नहीं देगा। कितने मना ऐसे हो रहे हैं, हाथ में बेड रिटर्न हो जाती हैं तो सोल्स परेशान हो जाती हैं, गालियां भी देते हैं, कुछ कुछ उल्टा भी बोलते हैं, सामने नहीं बोलते हैं तो पीठ पीछे बोलते हैं। बहुत है आजकल तो मना। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिली है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम जानते हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है कि ये जो सोल है ना, ये एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। संस्कार जो है वो आत्मा में होते हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे नाम रूप से न्यारा बनो, अपने को आत्मा और शरीरी समझो। मैं शरीर हूं ये समझना बंद करो। सोल को एम्पावर करना है ना। सोल अगर शरीर को देख रही है या शरीर पर निर्भर है तो वो सोल कमजोर है। असल में हम पावरफुल बीइंग्स हैं। हम तो बॉडी का आधार लेते हैं, हम बॉडी थोड़ी है। अब पुनः वो शक्तिशाली स्थिति में हमको लौटना है।
नाम रूप मिटाएंगे तो सचखंड में जाएंगे, क्योंकि सचखंड में सोल अपने आप को सोल समझती है। वहां बॉडी नहीं कोई समझता है। तो जब हम यहाँ पर मिटाएंगे, सबूत देंगे, बहुत काल का सबूत देंगे, तभी तो बाबा बोलते न कच्चा है पाठ। आत्मा समझना मीन्स सबको आत्मा रूप में देखना, आत्मा समझकर उठना, बैठना, चलना, खाना, पीना, व्यवहार में आना, तब कहलाएंगे कि हाँ मैंने पाठ पक्का किया। गीत है धीरज धर मनवा, धीरज धर, सतयुग के दिन आएगी आए। ओम शांति। कल्प कल्प बच्चों को कहा जाता है और बच्चे जानते हैं, दिल होती है कि जल्दी सतयुग हो जाए तो इस दुख से हम छूट जाएं। दुख से हम छूट जाएं, लेकिन दुख भुगत के ही तो हमको फ्री होना है। ऐसे ही थोड़ी छूट के हम सतयुग में चले जाएंगे। स्वर्ग में जाने के लिए भी तो फिर आत्म अभिमानी सतयुगी देव आत्मा और सतुगुणी आत्मा का यहाँ बकायदा सबूत देना है। सबूत देंगे तो जाएंगे, ऐसे थोड़ी दुखों से छूट जाएंगे हम। लेकिन आत्माएं क्या सोचती है ना कि हम मुरली पढ़ रहे हैं, हम सेंटर पर आ रहे हैं, मना हम स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग किसको कहते हैं? भगवान 111 को बोलते हैं। 111 के रॉयल घराने में आने के लिए तो न जाने कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। मम्मा बाबा ने नाम रूप भुला दिया था, उसके लिए उन्होंने 14 वर्ष का तप किया था। फिर जितनी भी भीड़ आई, किसी के नाम रूप को नहीं देखा। तो आत्माएं सोचती हैं कि हम जल्दी जाएं, जल्दी सतयुग में जाएं तो इस दुख से छूट जाएंगे। परंतु ड्रामा जो है ना, बहुत धीरे धीरे चलने वाला है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़ी रोज है। अब ये जो बोलते हैं ना सतयुग में हम जाएं, वो फिर भगवान के साथ जीना ही नहीं चाह रहे हैं। सारे युगों से उत्तम तो यही संगम युग है, जब हमको समझ मिलती है और जब हम प्रभु के साथ सर्व संबंधों का रस ले सकते हैं। तो वो सोल तो रस ही लेना नहीं चाह रही है, जो ये कह रही है कि शरीर जो है मना हम जल्दी जाए। अरे भगवान के साथ जी लो, ये समय थोड़ी मिलेगा, बाकी आगे चलकर तो हम भूल जाएंगे सारा कुछ। बड़ों बड़ों द्वारा भी आवाज सुनते रहेंगे, दुनिया बदलनी है। जो भी बड़े बड़े हैं ना, जैसे पोप है, उन्होंने शरीर छोड़ा ना, अभी तो बहुत सारे पोप बन गए, लेकिन मुख्य वही है जो शरीर छोड़ा है ना, जिन्होंने वो उन्होंने बाबा का ज्ञान भी लिया है, वरना मेन जो है ना मुख्य पॉइंट्स, और बड़े प्यार से सुने। जयंती सिस्टर और सुदेश बहन, ये लोग सब पोप से मिले हैं। तो बड़े बड़े भी पोप जैसे वो भी कहते हैं दुनिया बदलने वाली है। वो हमेशा सबको रिक्वेस्ट करते थे, मत लड़ो, मत मारो एक दूसरे को, क्योंकि बाहर के देश में तो बहुत हो रहा है ना मारना। तो बड़े बड़े लोग यानी कि पोप जैसे लोग, ये जो धर्म स्थापक है ना, ये भिन्न भिन्न शरीरों में है। तो बाबा कहते पोप जैसे वो भी कहते हैं
ये जो दुनिया है ये बदलने वाली है। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय तो सब के सब लून पानी है, झगड़ते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा, फिर पीस कैसे होगी? इस समय तो सब लून पानी है, अभी हम खीर खंड हो रहे हैं। उस तरफ दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं। अब ये जो सत्ता में सोल्स हैं, ये खुद तो मरती नहीं है। हाँ, खुद तो ये लोग छिपने के अपने स्थान बना लेते हैं। कॉमन पब्लिक, कॉमन सोल मैंने सोल्जर्स वगैरह जो हैं सैनिक, वो मरते हैं। ये तो अपने अकड़ में, दे अभिमान में उसको मार इसको मार करते हैं। मर कौन रहा है? कॉमन पब्लिक मरती है। अभी तो सीज फायर हुआ तो रुके, लेकिन इसके बीच में कितने लोग मर गए। बाबा समझ दे रहे हैं, उस तरफ तो दिन प्रतिदिन लून पानी होते जाते हैं, आपस में लड़ झगड़ कर खत्म होने वाले हैं, तैयारियां हो रही हैं। ये ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। इसमें सब एक दूसरे के साथ लड़के बॉडीज को खत्म करते हैं, क्योंकि देह अभिमान है ना। देह अभिमान वाली सोल बॉडी को देखेगी, इसीलिए एक दूसरे की बॉडी को मार देंगे। बाबा हमको इसीलिए बोल रहे हैं कि ये लून पानी वाला समय, मार धाड़ वाला समय बहुत जबरदस्त तरीके से होने वाला है। हमको बाबा कहते हैं आप सोल कॉन्शियस हो जाओ, योगी भव, पवित्र भव। हम किसी को दिखाई थोड़ी देंगे जो कि हमको कोई मारेगा। हम तो अपना बॉडी को स्व इच्छा से छोड़ेंगे। हमारी बॉडी को कोई नहीं मारेगा, बशर्ते हम बाबा का कहना मानते रहे, अपने आप को सोल कॉन्शियस बना दें। अगर हम बॉडी कॉन्शियस हैं तो वो हमारी बॉडी को देखेंगे। तो तैयारियां हो रही हैं, ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है, पुरानी दुनिया पूरी होती है। हमारे लिए तो पहले ही पूरी हो गई थी, हमको तो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है। नई दुनिया की स्थापना भी हो रही है। बाबा पहले ही स्थापना करते हैं, क्योंकि भारत अविनाशी खंड है। क्यों? क्योंकि भगवान जी यहाँ पर आते हैं, तो कुछ तो खासियत हो जाएगी ना भारत की। तो भारत अविनाशी खंड है, इसलिए बाबा पहले ही स्थापना का कार्य करते हैं। अब इधर विनाश होगा तो इधर स्थापना भी हो गई है ना। एडवांस पार्टी की जहाँ सोल्स हैं, स्थापना ही तो हो रही है, वही तो लाएंगे कृष्ण जी को नीचे। और साथ में फिर दादियां भी आएंगी, क्योंकि दादियां भी वतन में हैं। गुलजार दादी, जनक दादी, रतन मोहिनी दादी, ये तो वतन में है। ये सब तो कृष्ण जी के साथ नीचे उतरेंगे, तो उनको लाने के लिए आत्माएं तैयार है, एडवांस पार्टी की सोल्स, क्योंकि वो भी तो पावरफुल बनकर गई है ना एडवांस पार्टी में। तो बाबा कह रहे हैं नई दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया वही पुरानी दुनिया बनती है, पुरानी फिर नई दुनिया बनेगी, पुराने से नया, नया से पुराना बनता है।
इस विधि से ड्रामा अविनाशी चलता ही रहता है। 5000 पूरा हुआ शुरू, 5000 पूरा हुआ शुरू। स्थापना प्रभु जी पहले ही कर देते हैं। तो बाबा कहते पुरानी सो नई, नई सो पुरानी, दुनिया फिर बनेगी। इसको दुनिया का चक्र कहा जाता है, जो फिर फिरता ही रहता है। ऐसे नहीं कि लाखों वर्ष के बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी। लाखों लाखों वर्ष, 10 वर्ष पहले जो था, अभी उसके बाद देखो 10 वर्ष के बाद कैसा टाइम हो गया। पॉपुलेशन इतने में ही कितनी बढ़ गई है, जरूरतों की चीज कैसे कम हो गई है। पानी को, आत्माओं को कितना प्यूरिफाई करना पड़ रहा है, कैसे कैसे प्यूरिफाई कर रहे हैं, क्योंकि पानी भी तो सारा गंदा कर दिया ना, सब कुछ हमने खराब कर दिया, हवा को दूषित कर दिया, धरती बेचारी को परेशान कर दिया, तोड़ फोड़ लगे हुए हैं सब ताबड़तोड़ मकान बनाने के लिए, कष्ट देते हैं। तभी तो मम्मा कहती आवाज भी मत करो, इतना शांत, इतना बाबा की यादों में चलो कि इसको भी सुकून मिले। तत्व तो हमला करने के लिए, कल हमने पढ़ा था ना संदेश में, कैसे बाबा बोल रहे थे कि पांचों तत्व जो है ना अपने सूक्ष्म आकार में वतन में पहुंच गए, और कहते हैं बाबा से हम अलग अलग जगह पर तो अपना काम कर रहे हैं, है ना। हम कभी कहीं पर भूकंप ला रहे हैं, कहीं पर हम बाढ़ ला रहे हैं, लेकिन बाबा हम इकट्ठे कब हमला करें, पूछ रहे हैं। उसका टाइम बताओ हमको, क्योंकि उबल रहे हैं वो लोग। जितना दुनिया विकार में जा रही है, शादियां कर रही है, जश्न मना रही है, उतना धरती को कष्ट होता है, क्योंकि ये प्रकृति सृष्टि जो है ये पवित्र थी ना, पवित्र भूमि थी, इसको सारा अपवित्र बनाया हम लोगों ने। तो ये तो हमला करने को तैयार बैठे हैं। तो बाबा फिर गुलजार दादी को बोल रहे हैं ना कि तुम ही लोग तो हो प्रकृतिपति, तुम लोग संपूर्ण बनो, संपन्न बनो, तो इनको इशारा मिले। अब दादियां हमारी सब लगभग अव्यक्त हो गई हैं, मुख्य दादियां, तो वो तो भाई इशारा दे देंगी। अब ये तो हमारे लिए अंतिम समय चल रहा है, जितना समय मुरली मिल रही है उतना समय पढ़ के अमल में ले आनी है। उसके बाद तो मुरलियां भी पढ़ नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, फिर सजा खाएंगे, सजाओं का दौर शुरू हो जाएगा। सोल कॉन्शियस का पाठ पक्का ही नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भगवान की मौजूदगी में ही पक्का कर सकते हैं बस, क्योंकि बाबा की मदद है। फिर बाबा की मदद नहीं मिलती है, फिर तो बोलते, वही बाबा नहीं कई बार बोलते हैं अंत में, कहीं ऐसे ही मत करते रह जाना मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। नेचुरल उसका स्वरूप बन जाओ। बॉडी को तो भान मिटा देना है, नहीं तो काम विकार से तड़पती हुई आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं, कई लोग शरीर छोड़ते हैं ना तो बड़े कामी टाइप के होते हैं, उनकी तमन्नाएं पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो भूत बनकर, प्रेत बनकर भी दूसरे की बॉडी में घुस के उल्टे सीधे काम करते हैं। उनके अंदर काम विकार है, ये आकर उल्टा सीधा कर जाएंगे। हम सोचेंगे भैया हम तो पवित्र रहते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन हमारी पवित्र भव योगी भव में है, हर चीज की प्रोटेक्शन सोल कॉन्शियस में ही प्रोटेक्शन है।
बातें झूठ नहीं है। बाबा बस आप बोलते हैं सब कुछ है, भूत प्रेत आत्माएं भी हैं, भगवान बोलते हैं खुद ही, वरना सोल्स हैं। कर्मा ठीक नहीं है इसलिए बॉडी नहीं मिला है, और जब होलसेल में है तो फिर बॉडीज नहीं मिलेंगी। बाबा कहते हैं लाखों वर्ष कह देते हैं, ऐसे नहीं लाखों वर्ष बाद पुरानी दुनिया नहीं होगी। नहीं, तुम बच्चे अच्छी रीति जान चुके हो। भक्ति बिल्कुल ही अलग है। भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। जब हम लोग देह अभिमान में आते हैं, देह के भान में आते हैं, विकारी बनते हैं, तो हम अशांत हो जाते हैं। जब अशांत होते हैं तो भक्ति शुरू करती है मनुष्यात। ब्रह्मा जी ने भक्ति शुरू करी है। अब कहीं जहन में शिवलिंग था तो उन्होंने सबसे पहले शिवलिंग ही बनाया है और उसी की भक्ति की। मतलब सुकून नहीं मिलता ना देवकुल की आत्माओं को जब गलत करते हैं तो, इसलिए वो पूजा करनी शुरू करते हैं। फिर भक्ति बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं भक्ति का कनेक्शन रावण के साथ है। जब रावण हमारी बुद्धि में प्रवेश करता है, उल्टे काम कराता है, तो हम लोग भक्ति करते हैं। फिर ज्ञान का कनेक्शन शिव पिता परमात्मा के साथ है, निराकार राम के साथ है। रामचंद्र नहीं, निराकार राम। ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए कि अभी घर चलना है ना। बाबा कह रहे हैं ये तुम अभी समझ रहे हो। अभी बाप को बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर नई दुनिया स्थापन करो। नई दुनिया में जरूर सुख होता है। अब बच्चे छोटे अथवा बड़े सब जान गए हैं कि अभी घर चलना है। अब दादियां तो छोटे में ही थी ना, तो सबको पता था कि घर चलना है। इधर भले लोग बच्चों को नहीं बताते हैं गृहस्थ में, लेकिन वहां तो बाबा के साथ तो छोटे बड़े जितने थे सबको मालूम था कि अब हमको घर चलना है, ये बॉडी को छोड़ना है। ये नाटक जो है ना, ये पूरा होता है। अब हम फिर से सतयुग में जाएंगे, फिर 84 जन्मों का चक्र लगाना है। स्व आत्मा को दर्शन होता है। सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अब बाबा हमको सारा दर्शन कराते हैं, मतलब सारी समझ देते हैं। स्व आत्मा को दर्शन होता है, सृष्टि चक्र का अर्थात आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उसको कहा जाता है त्रिनेत्री। अभी तुम त्रिनेत्री हो और सभी मनुष्यों को ये स्थूल नेत्र है। बाकियों को तो दो दो आंखें, हमको फिर तीसरा नेत्र भी बाबा ने दिया है, समझ का नेत्र, भ्रिकुटी का नेत्र। ज्ञान का नेत्र कोई को भी नहीं है दुनिया में। भले इतना ज्यादा बखान करती हैं आत्माएं, हम विद्वान हैं, ज्ञान थोड़ी किसी के पास है।
त्रिनेत्री बने तब त्रिकालदर्शी बने। जब हमको तीसरा समझ का नेत्र मिलता है तो हमको तीनों कालों का राज पता चलता है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। आत्मा ही एक शरीर छोड़कर फिर दूसरा लेती है। एक सोल जो है वो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। संस्कार जो हैं वो आत्मा के अंदर रहते हैं। संस्कार आत्मा में रहते हैं। आत्मा अविनाशी है, वो कभी भी विनाश नहीं होती। अब बाप कहते हैं नाम रूप से न्यारा बनो। हम सोल्स मरते नहीं हैं, इसलिए बाबा हमको बोल रहे हैं कि नाम और रूप से न्यारे बनो। अपने को क्या समझो? अपने को अशरीरी समझो। अपने को अशरीरी समझो, देह मत समझो। ये भी जानते हो हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब जास्ती दुख होता है ना, तब जास्ती याद करते हैं। ये भी जानते हो कि हम आधा कल्प से, अब हमको समझ में आ गई है, हम आधा कल्प से परमात्मा को याद करते आए हैं। इसमें जब हमको जास्ती दुख होता है ना, तब हम जास्ती याद करते हैं भगवान को। अभी कितना दुख है, आगे इतना दुख नहीं था। जब से बाहर वाले आए हैं ना, तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, है ना। डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी अंग्रेजों ने अपनाया ना, कि इनको आपस में डिवाइड करो और लड़वाओ। तो आजकल तो बाबा कहते जब से ये बाहर वाले आए हैं ना, तब से वो डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी, तब से ये राजाएं लोग भी आपस में लड़े हैं, जुदा जुदा हुए हैं। सतयुग में तो एक ही राज्य था। और देखो हम लोग कैसे दूसरी जगह पर आए हैं और जमीन के टुकड़ों के लिए पानी, ये सृष्टि का दिया हुआ पानी, उसको बांट रहे हैं। उसको दूसरे एरिया में जाने नहीं दे रहे कि उसको नहीं मिलेगा पानी। उसको मनुष्य देख लो कितना घमंड आ गया मनुष्य में। अभी हम सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक हिस्ट्री ज्योग्राफी बिल्कुल समझ गए, समझ रहे हैं, है ना। बाबा कह रहे समझ रहे हैं। सतयुग त्रेता में एक ही राज्य था, ऐसे एक ही डिनेस्टी कोई की होती नहीं है। क्रिश्चियन में भी देखो फूट पड़ गई है, तभी तो कैथोलिक, फिर प्रोटेस्टेंट, फिर कन्वर्टेड, 3 ग्रुप्स हो गए। कैथोलिक पवित्र रहते थे, प्रोटेस्टेंट भी पवित्र ही रहते थे, लेकिन कलर का, ड्रेस का उनका चेंज किया था। क्यों करा था ये नहीं मालूम। वो वाइट में, कैथोलिक्स जैसे पोप है वाइट में रहते थे और पवित्र रहते थे। पोप तो पवित्र रहते थे। और फिर इधर प्रोटेस्टेंट ग्रे कलर का पहनते हैं, और अब वाले तो दोनों छोड़ दिया, कलरफुल पहनते हैं। शादियां भी करते हैं, कराते भी हैं। तो सारा जो है ना, क्रिश्चियन में भी देखो फूट पड़ गई है। कन्वर्टेड क्रिश्चियन कैथोलिक के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, प्रोटेस्टेंट कैथोलिक के अगेंस्ट है। ऐसे अब आपस में ही उनकी फूट पड़ गई है। वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। विश्व महाराजा हमारे ब्रह्मा जी, नारायण जी बनते हैं तो सारा उनके हाथ में होता है, क्योंकि वो यहाँ संगम युग में स्वराज्य अधिकारी बनते हैं ना।
वहां तो सारा विश्व एक के हाथ में रहता है। वो सिर्फ सतयुग त्रेता में ही होता है। ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। ये जो बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, ये भी अभी तुम्हारी बुद्धि में है। और कोई सत्संग में हिस्ट्री ज्योग्राफी अक्षर नहीं सुनेंगे। वहां तो रामायण सुना देंगे, महाभारत आदि सुनाते हैं, सब दंत कथाएं सुनाते हैं। वहां तो रामायण महाभारत आदि ही सुनते हैं। यहाँ वो बातें हैं ही नहीं। हमको यहाँ पर रामायण महाभारत थोड़ी सुनाते। भगवान कहते तुम्हारे ही तो चरित्र हैं वहां पर। उसको देखते हैं तो वहां जितने कैरेक्टर्स हैं वैसे कैरेक्टर वाले हम लोग बन गए थे। महाभारत क्या है? भाई भाई में लड़ाई। तो आज आत्मा भाई भाई है ना, लेकिन बॉडी के भान में बॉडी के उसको नाम रूप जाति देकर आपस में लड़ रहे हैं। तो आजकल तो घर घर में लड़ाई है। बाबा के घर में ये महाभारत रामायण सुनाते नहीं है। बाबा यहाँ पर समझाते हैं कि देखो तुम्हारे चरित्र कैसे हो गए, अब इन चरित्रों को सुधारो। वहां पर दिखा देते हैं कृष्ण का साथ लिया तो विजय बन गया। यहाँ डिफरेंट है। यहाँ पर परमपिता परमात्मा है, कृष्ण की आत्मा का आधार लेते हैं। यहाँ है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी। तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच हमारा शिव बाबा है। बाप का शुक्रिया है जिन्होंने सारा ज्ञान सुनाया है। धन्यवाद करना चाहिए। जिनको नहीं मालूम है उनकी लाइफ देखो, उनको मालूम है तो कितना न बाबा का धन्यवाद करना है। एक आत्माओं का झाड़ है, दूसरा मनुष्यों का झाड़ है। आत्माओं का झाड़ परम धाम में, वो भी वृक्ष की तरह है, और यहाँ पर भी मनुष्यों का झाड़ है। मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी। कि सबसे पहले इनकी आत्मा ही प्रवेश करती है सृष्टि पर। तो मनुष्यों के झाड़ में ऊपर में कौन है? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को ही कहेंगे। ये जानते हैं ब्रह्मा मुख्य है, परंतु ब्रह्मा के पीछे क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी है ये कोई नहीं जानते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ये तो सब समझते हैं, लेकिन ये ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा जी को जानते थोड़ी हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं जान पाते। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ऊंच ते ऊंच बाप रहते भी हैं परम धाम में। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि ऊंच ते ऊंच बाप रहते भी हैं कहाँ पर? परम धाम में। फिर सूक्ष्म वतन का भी बाबा कहते हैं तुमको मालूम चल गया है। हमको तो अब मालूम है ना कि ये एक ऑफिशियल प्लेस है, सूक्ष्म वतन ब्रह्मा जी का, शिव बाबा का ऑफिशियल वतन है। मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है, क्योंकि फरिश्ता बनकर सोल वहां जाती है। मनुष्य जो होते हैं वही शिक्षित होकर प्रभु से फरिश्ता स्थिति बनाकर फरिश्ते बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाया है। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। ये हमारा हड्डी मांस का जो पुतला है ये तो नहीं जाएगा आकारी शरीर में।
हम सोल्स जाएंगे। तुम मनुष्य ही फरिश्ता बनते हैं, इसलिए सूक्ष्म वतन दिखाइए। तुम आत्माएं जाती हो, शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा। जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र। बाबा कह रहे हैं शरीर तो सूक्ष्म वतन में नहीं जाएगा, जाते कैसे हैं? उनको कहा जाता है तीसरा नेत्र, समझ का नेत्र, दिव्य दृष्टि, अथवा ध्यान भी लोग कह देते उसे। तुम ध्यान में ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखते हो। लोग दिखलाते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब वो तो तीसरा नेत्र उनका पूरा खुल गया, विकार उनके गले का हार बन गया। ये थोड़ी कि दुनिया का विनाश, स्थूल विनाश वो करते हैं, नहीं। जब पवित्रता स्थापन हो जाती है, जब सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, तो बॉडी कॉन्शियस वाली सोल्स अपने आप एक दूसरे को खत्म कर देती है। शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। अब इनसे तो कोई समझ न सके। अभी तुम जानते हो विनाश तो ड्रामा अनुसार होना ही है। अभी तुम जानते हो कि जो विनाश है ये तो ड्रामा अनुसार होना ही है। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे, बाबा कहते। बाकी शंकर क्या करते हैं, ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ये तीन तो अभी तुम जानते हो कि विनाश तो ड्रामा अनुसार होना है, आपस में लड़कर विनाश हो जाएंगे। बाकी शंकर क्या करते हैं, ये ड्रामा अनुसार नाम रख दिया है तो समझाना पड़ता है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तो समझाना पड़ता है ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है ना। स्थापना के लिए ब्रह्मा को रखा है, पालना के लिए विष्णु को और विनाश के लिए शंकर को रख दिया, ऐसा कर दिया। तो हम क्या करते हैं, बाबा हमको कैसे बताते हैं, बाबा हमको बोलते हैं आप ज्ञान को धारण करो। ज्ञान को धारण करना मतलब स्थापना करना, समझना मीन्स समझ धारण करना, और फिर विष्णु बनना है मतलब जो उनको समझ मिली है उसके साथ औरों की पालना करनी है। और फिर शंकर बनकर फिर जो है हम अपने आसुरीपन को विनाश करके स्मृति स्वरूप नष्ट मोह बनते हैं। वास्तव में बाबा कहते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। हम सोल्स बनाते हैं ना, इसलिए बना बनाया ड्रामा है। शंकर का पाठ कुछ भी नहीं, अगर देखा जाए तो इधर आकर विनाश थोड़ी कराते हैं। उनका तो वैसे भी पाठ कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी की सूक्ष्म अवस्था है, तभी तो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वो स्थूल बॉडी थोड़ी लेते हैं शंकर जी। स्थूल वतन नहीं है, वो तो सूक्ष्म वतन में रहते हैं। ये स्थूल वतन में हम बॉडी लेकर रहते हैं। तो शंकर जी का पाठ बाबा कहते हैं इस दुनिया में थोड़ी है। वो तो ब्रह्मा जी अंतिम स्मृति स्वरूप वाली पोजीशन में पहुंचते हैं ना, तो उसका यादगार है। तो ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है,
क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु बनते फिर विष्णु जी ही ब्रह्मा बनते, इनका तो पाठ है, शंकर जी का नहीं है। शंकर जी तो उत्तम पुरुषार्थ का वो स्वरूप है, स्मृति स्वरूप नष्ट मोह, वो तो देव देव महादेव वाली पोजीशन है। तो शंकर का पाठ कुछ भी नहीं, कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा और विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। जो आत्मा है ब्रह्मा जी की, है ना, कृष्ण जी की, वो ब्रह्मा बनते हैं, ब्रह्मा से फिर शिक्षा प्राप्त करके विष्णु बनते हैं, फिर विष्णु से ब्रह्मा बनने में लंबा टाइम लगता है, लेकिन वो धरती पर पाठ है। अभी ब्रह्मा से विष्णु बनने का भी धरती पर पाठ है, और फिर जब वो विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं तब भी उनका धरा पर पाठ है। शंकर जी धरा पर नहीं आते, वो अवस्था है। विष्णु का पाठ तो सारे कल्प में है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ब्रह्मा के भी 84 जन्म पूरे हुए तो विष्णु जी के भी पूरे हुए, दोनों सेम है। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, वो तो पुरुषार्थ का स्वरूप है। इसलिए मना जब तक ब्रह्मा जी शंकर बनते हैं तब तक तो वो सूक्ष्म हो जाते हैं, धरती पर थोड़ी होते हैं। तो ब्रह्मा जी पुरुषार्थ कर करके सूक्ष्म वतनवासी बनते हैं। इसलिए शंकर जी का यहाँ पर कोई पाठ नहीं है। शंकर तो जन्म मरण से न्यारा है, इसलिए शिव और शंकर को फिर मिला दिया। अब दोनों मीन्स ब्रह्मा जी एकदम बाप समान बच जाते हैं ना, इसलिए ड्रामा में क्या कर दिया, शिव और शंकर को मिला दिया, जबकि वो अलग अलग हैं। शंकर जी आकारी शरीर में है, और है ना, तो आकारी पार्ट उनका चलता है, इसलिए शिव तो हमारे निराकार है। तो लेकिन अनजाने में चूंकि शंकर की अवस्था जो है वो बाप समान अवस्था है ना, इसीलिए यादगार में क्या करते हैं, शिव और शंकर जी को मिला देते हैं। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है, सारा तो पाठ हमारे शिव बाबा का है। पढ़ाते हैं वो हमको, बाप की पालना भी देते हैं, और फिर बाप की पालना भी देते हैं, शिक्षक की पालना भी देते हैं, सतगुरु की पालना भी देते हैं। वास्तव में शिव का तो बहुत पाठ है, पढ़ाते हैं ना बाबा हमको। भगवान को कहा जाता है नॉलेज से फुल। अगर वो प्रेरणा से कार्य करते तो सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे देते। अगर भगवान जी इंस्पिरेशन, अगर वहाँ ऊपर से हमको इंस्पिरेशन भेजते, तो प्रेरणा से कार्य करते, तो फिर सृष्टि चक्र का ज्ञान कैसे हमको देते। तो वो तो नॉलेजफुल हैं, ज्ञान के सागर हैं। इसलिए बाप समझाते, बच्चे प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। बाप को तो आना पड़ता है ना। बाप कहते, बच्चे मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं हमारे बच्चे, मेरे में सृष्टि चक्र का ज्ञान है, मेरे को ये वाला पाठ मिला हुआ है, इसलिए मुझे ही ज्ञान सागर नॉलेजफुल कहते हैं। नॉलेज किसको कहा जाता है, वो तो जब मिले तब तो पता पड़े, जब बाबा हमसे मिलेंगे तभी तो हमको पता पड़ेगा। मिला ही नहीं है तो अर्थ का किसे मालूम चलेगा। आगे तुम भी कहते थे कि ईश्वर प्रेरणा करते हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं।
तो आगे पहले हम भी कहते थे कि ना प्रेरणा है ना, ईश्वर प्रेरणा करते हैं। अब वो सब कुछ जानते हैं, ऐसा बता। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता कि क्या पाप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये नहीं, मैं देखता नहीं। हम जो पाप करते हैं ईश्वर देखते हैं। बाबा कहते हैं ये धंधा मैं नहीं करता, ये तो जैसा कर्म करते हैं ना उसकी खुद ही सजा हम भोगते हैं, उसकी खुद ही सजा भोगते हैं। मैं किसी को सजा नहीं देता। ये ड्रामा का ना नियम है ना, हम जो करते हैं फिर इस सृष्टि रूपी ड्रामा के प्रमाण हमको उसका पनिशमेंट यहीं पर मिलता है। भगवान जी नहीं करते, भगवान जी हमको समझ देते हैं कि भाई ऐसे कर लो ऐसे कर लो तो सजाओं से तुम बच जाओगे। बाकी फिर उसके बाद जो हम करते हैं उसका फिर 100 गुना 1000 गुना दंड हम खुद ही भोगते हैं। ये तो जैसा कर्म करते हैं ना उसकी खुद ही हम सजा भोगते हैं। मैं किसी को सजा नहीं देता हूँ, ना कोई प्रेरणा से सजा दूंगा। मैं तो प्रेरणा से करूं तो जैसे मैंने सजा दी। कोई को कहना कि इनको मारो ये भी तो दोष है ना। अगर मैं, बाबा कह रहे हैं अगर मैं प्रेरणा दूं, है ना, तो फिर अगर मैं प्रेरणा करूं तो मैं तो किसी को इंस्पायर करूंगा ना कि ऐसा करो। तो बाबा कहते अगर मैं किसी को प्रेरणा करूं तो फिर मैं तो सजा ही दे रहा हूं ना। फिर किसी को फिर बाबा कहते कोई को कह देना कि इनको मारो ये भी तो दोष है, कहने वाला भी फंस पड़े। शंकर प्रेरणा दे तो फिर वो भी फंस जाए। शंकर भी प्रेरणा दे तो शंकर तो उच्चतम अवस्था है। तो बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को सुख देने वाला हूँ, तुम मेरी महिमा करते हो बाबा, आकर हमारे दुख हरो। मैं थोड़ी दुख देता हूँ, मैं तो दुख हरता हूँ, मैं तो दुख देता नहीं। और दुख भी कितनी सुंदर विधि से हरते हैं, हमको दुखों का कारण बताते हैं फिर उसका निवारण बताते हैं। बाबा कहते हैं इनको मेला कहा जाता है। बाबा हमको पढ़ाते हैं ना। तो अब तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यहाँ डायरेक्ट भासना आती है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। इनको मेला कहा जाता है। सेंटर्स पर तुम जाते हो वहाँ कोई आत्माओं परमात्मा का मेला नहीं कहेंगे, आत्माओं का और परमात्मा का मेला यहाँ पर ही लगता है। ये भी तुम जानते हो कि मेला लगा हुआ है। बाप बच्चों के बीच में आए हैं। आत्माएं सब यहाँ पर हैं। आत्मा ही याद करती है कि बाप आए। ये सबसे अच्छा मेला है। बाप आकर सभी आत्माओं को रावण के राज्य से छुड़ा देते हैं, समझ देते हैं। फिर समझ के अनुसार जब हम रावण को यूज नहीं करते तो हम छूट जाते हैं। छुड़ाने की बाबा विधि बताते हैं कि कैसे आपको अपने आप को इन बुराइयों से छुड़ाना है। तो रावण राज्य की समझ देते हैं और रावण राज्य से छुड़ाते हैं। ये मेला अच्छा हुआ ना, जिससे मनुष्य जो है फिर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनता है। अब स्वधर्म के विपरीत जाते जाते हम सब पत्थर बुद्धि बन जाते थे। तो बाबा अभी हमें पारस बुद्धि बनाते हैं।
उन मेलों पर तो मनुष्य मेले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं। उन मेलों पर मिलता कुछ भी नहीं है और मैले होकर आते हैं, कोई तो खो भी जाते हैं। तो उन मेलों पर तो मनुष्य मैले हो जाते हैं, पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। झूले झूलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पैसे बर्बाद करते। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। बाबा कह रहे हैं पैसे बर्बाद करते रहते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। उनको मायावी आसुरी मेला कहा जाएगा। जो दुनिया के मेले हैं ना, वो मायावी हैं, वो आसुरी कहलाते हैं। ये तो ईश्वरीय मेला है, इसमें तो रात दिन का फर्क है। इसमें रूहें खुद को रूह रियलाइज करती हैं और इस मेले में नहीं दिखाई देने वाली आत्माएं नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा से मिलती हैं। तो यहाँ पर ये आसुरी नहीं है, यहाँ पर आसुरीपन से हम मुक्त होते हैं। ये ईश्वरीय मेला है। तुम ही जानते हो कि बाबा जी आए हुए हैं, सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इसलिए आधे लोग जान ही नहीं पाते। ये भी अच्छा है, बाबा कहते हैं। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु अभी हो ईश्वरीय मेले में। बाबा कहते तुम ही जानते हो, हम भी आसुरी मेले में थे, है ना। तो दोनों में कितना फर्क है, ईश्वरीय मेले में और आसुरी मेले में। तुम भी आसुरी मेले में थे, अभी हो ईश्वरीय मेले में। तुम ही जानते हो कि हमारे बाबा आए हुए हैं, सब जान जाएं तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। लेकिन पिछाड़ी में मालूम चल जाता है, लेकिन तब तक टू लेट हो जाता है। फिर सोल्स क्या कहती हैं? अहो प्रभु तुम्हारी लीला अपरंपार। कौन सी लीला? सृष्टि को बदलने की लीला। क्योंकि फिर उनको पता चल जाता है ना कि बाबा इस सृष्टि को बदलते हैं। तो सृष्टि बदलने की जो लीला है उसका उनको पता चल जाता है। तो इतने मकान आदि रहने के लिए कहाँ से लाएंगे? पिछाड़ी में गाते हैं ना, अहो प्रभु तेरी लीला अपरंपार। कौन सी लीला? सृष्टि के बदलने की लीला। ये है सबसे बड़ी लीला, सृष्टि को बदलने की। सृष्टि को बदलने की लीला है ये है सबसे बड़ी लीला। पुरानी दुनिया खत्म होने से पहले नई दुनिया की स्थापना होती है। इसलिए हमेशा किसको भी समझाओ तो पहले स्थापना, फिर विनाश, फिर पालना कहना। इधर हम समझ की स्थापना करते जाते हैं, इधर बेसमझी का विनाश होता जाता है। बाबा कहते हैं पहले, इसीलिए बाबा कहते हैं पहले स्थापना बताओ फिर विनाश बताओ। क्योंकि इधर समझ स्थापना, बेसमझी विनाश, और फिर जो हम सीखते हैं उसको अनादि और आदि विशेषताओं को यूज करके पालना करनी है। जब स्थापना पूरी होती है फिर विनाश शुरू होता है, फिर पालना होगी।
तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है कि हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। हम स्वदर्शन चक्रधारी, हम पूरे ड्रामा के चक्र को जानते हैं और आत्मा उसमें कैसे पार्ट बजाती है वो भी समझ लिया। तो तुम बच्चों को ये खुशी रहती है कि हम कौन हैं? हम स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण हैं। फिर हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। ये कोई को पता नहीं इन देवताओं का राज्य कहाँ गया, नाम निशान गुम हो गया है। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। देवता के बदले अपने को हिंदू कह देते हैं। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू हैं। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे। उन्हों को तो देवता कहा जाता है, उनको हिंदू थोड़ी कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, उन्हों को तो देवता कहा जाता है। तो अब इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। इस मेले में ड्रामा अनुसार तुम आए हो। ये ड्रामा में न्यूंद है। धीरे धीरे वृद्धि जो है ना, ये होती रहेगी। तुम्हारा जो कुछ पाठ चल रहा है फिर कल्प के बाद चलेगा। ये चक्र तो फिरता ही रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। ये चक्र तो फिरता रहता है। फिर रावण के राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। फिर रावण राज्य में आसुरी पालना होगी। तुम अभी ईश्वरीय बच्चे हो, फिर दैवी बच्चे, फिर क्षत्रिय बनेंगे। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। तुम जो अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन गए थे, सो फिर पवित्र प्रवृत्ति वाले बनते हो। है तो ये भी दैवी गुण वाले मनुष्य ना। बाकी इतनी भुजाएं आदि दे दी हैं देवताओं को। विष्णु कौन है ये कोई बता ही नहीं सकता है। महालक्ष्मी की भी 4 भुजा दिखाते हैं। जगदम्बा से कभी धन नहीं मांगते हैं, है ना, और लक्ष्मी से धन मांगते रहते हैं। कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की इसलिए इसने भंडारा भर दिया। यहाँ तो बाबा कहते हैं तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। जगत अम्बा क्या करती है? धन थोड़ी स्थूल देती है। जगत अम्बा तो उनको ज्ञान के धन से धनवान बनाती है। ज्ञान को समझाती हैं, तब सब तक पहुंचाती हैं, परमात्मा का परिचय देती हैं। तो हम सब क्या करते हैं? ज्ञान से धनवान बनते हैं। स्थूल धनवान तो नई दुनिया में बनेंगे, फिर ज्ञान से धनवान बनकर फिर हम सूक्ष्म बन जाते हैं। धन जास्ती मिल गया तो कहेंगे लक्ष्मी की पूजा की इसलिए उसने भंडारा हमारा भर दिया। यहाँ तो तुम जगत अम्बा से पा रहे हो। परम पिता परमात्मा शिव के द्वारा देने वाला वो है। तुम बच्चे बाप दादा से भी लकी हो। देखो जगदम्बा का कितना मेला लगता है, ब्रह्मा का इतना नहीं लगता। ब्रह्मा को तो एक ही जगह पर बिठा दिया है अजमेर में, बस वहीं पर बड़ा मंदिर है। वो भी इसलिए क्योंकि वो संपूर्ण भी बनते हैं, इसलिए एक मंदिर बना दिया। बाकी उनके पुरुषार्थी जीवन है ना ब्रह्मा जी का, तो इसलिए पूजा नहीं होती है। देवियों के मंदिर बहुत हैं क्योंकि इस समय तुम्हारी बहुत महिमा होती है। तुम भारत की सेवा करती हो, पूजा भी तुम्हारी जास्ती होती है। तुम लकी हो। जगदम्बा के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि वो सर्वव्यापी है।
तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी नहीं कहते हैं। बाबा कहते मुझे कह देते हैं कि मैं कण कण में हूँ। कितनी ग्लानि करते हैं। भूल जाते हैं ना, भावनाओं में बहकर बोल देते भगवान सब जगह, लेकिन असल में हम उनकी ग्लानि कर बैठते हैं। तो तुम्हारी महिमा होती रहती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सर्वव्यापी कोई नहीं कहता, लेकिन मुझे कह देते हैं कि मैं कण कण में हूँ। मेरी कितनी ग्लानि करते हैं। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, तो भारत माता तो तुम हो ना, जो भारत को स्वर्ग बनाते हो, वही तो भारत माता कहलाते हैं। धरनी नहीं, धरनी को भारत माता नहीं कहते हैं। धरनी आदि तो सब अब तमो प्रधान बन गई है। सब तमो प्रधान बन गए, धरती आकाश जल वायु अग्नि। तुम्हारी मैं कितनी महिमा बढ़ाता हूँ। भारत माता की जय कहते हैं ना, तो भारत माता तो तुम हो ना, धरनी नहीं। तो धरनी आदि तो बाबा कहते हैं अब तमो प्रधान है। सतयुग में सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं देवताओं के पैर पतित दुनिया में नहीं आते हैं। जैसे ही सोल फरिश्ता बन जाती है, बॉडी छोड़ देती है, तो देवताएं जो है ना, पतित दुनिया में पैर नहीं रखते हैं। जब सतो प्रधान दुनिया होती है तब आते हैं। श्रीमत पर बाबा कहते जब सतो प्रधान धरनी होती है ना, तब आते हैं। अभी तुमको सतो प्रधान बनना है। अब ऐसी दुनिया में जाना है, तुमको सतो प्रधान बनकर सृष्टि को सतो प्रधान बनाना है। श्रीमत पर चलते बाप को याद करते रहेंगे तो हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। श्रीमत पर चलना है, शिव बाबा को याद करना है, तो हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। ये हमको ख्याल रखना है। याद करेंगे तो हमारे पाप कर्म विनाश होंगे, बिना याद से नहीं होंगे। श्रीमत मिलती रहती है हमको। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है। अभी सींचते हैं ना भगवान हमको अच्छे तरीके से, तो फिर हम प्योर हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा जो है पवित्र कंचन है, हो जाती है, तो शरीर भी कंचन पर मिलता है। सोने में खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा ही बनता है। आत्मा झूठी, शरीर भी झूठा। श्रीमत मिलती रहती है। सतयुग में तो तुम्हारी आत्मा पवित्र कंचन हो जाती है, तो शरीर भी फिर तुमको प्योर मिलता है। सोने में खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। आत्मा झूठी, तो फिर शरीर भी उसको झूठा ही मिलता है। सोने में खाद पड़ती है, तो फिर जेवर भी वैसा ही बनता है ना। आत्मा झूठी, तो शरीर भी झूठा। खाद पड़ने से सोने का मालूम भी कम हो जाता, सोने का मूल्य, वैल्यू जो होती है वो कम हो जाती है। तुम्हारा मूल्य अब कुछ भी नहीं है। सोने का तो चलो खाद पड़ती है तो उसकी मूल्य जो है कम हो जाता है। भगवान जी हम आत्माओं को बोलते हैं तुम्हारा मूल्य तो अब कुछ भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा मूल्य तो अब कुछ भी नहीं है। पहले तो तुम विश्व के मालिक थे, चलो, है ना, 24 कैरेट थे, सोने के साथ कंपेयर कर रहे हैं भगवान।
अभी तो 9 कैरेट कहेंगे। ये बाप बच्चों से रू रिहान करते हैं। कलयुग में तो 9 कला रह जाती है ना, तो बाबा कहते हैं अभी सोने का क्या हो जाता है, 9 कैरेट मतलब रह जाते हैं। ये बाप बच्चों से रू रिहान करते हैं, बच्चों को बैठकर बहलाते हैं। जो तुम सुनते सुनते चेंज हो जाते हो, तुम सुनते सुनते फिर चेंज हो जाते हो। मनुष्य से देवता बन जाते हो, वहां हीरे ज्वारातों के महल होंगे। स्वर्ग तो फिर क्या है, वहां के शुभी रस आदि भी तुम पीकर आते हो। शुरू में संदेश यहाँ जाते थे ना, तो बाबा ऐसा है ना, फूलों का रस, यहाँ किसका रस पिलाते थे बाबा, शुभी रस, फ्रूट का रस है ना, वो रस का वो लोग बताते थे कि यहाँ कभी भी कहीं भी वो रस नहीं है। वो मिठास का रस जो है वो बाबा पिलाते हैं। और अभी अंत में भी जो सोल्स ऑनेस्ट होंगी, जो सोल्स बाबा का कहना मानती होंगी, अगर चारों तरफ कुछ भी नहीं मिलेगा, बाबा उनको शुभी रस पिलाएंगे। ऐसा उनको तृप्त करा देंगे, उनको लगेगा जैसे अभी अभी हमने कुछ पिया है। बाबा में तो वो शक्ति है ना, प्यास बुझाने की, भूख मिटाने की। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके। यहाँ तो इंजेक्शन से उसको बड़ा करते हैं। वहां नेचुरल वे में ओरिजिनल होता है ना, क्योंकि धरती तो फिर बड़ी उपजाऊ होती है। धरती भी तो उपजाऊ होती है। सारी सोल्स जितनी भी हैं सब भुगतान करती हैं, भुगतान करके शरीर में भुगतान करके प्योर होके फिर बॉडी से निकलती है। वहां के फल ही इतने बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मिल ना सके बाबा के। सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं। अभी तुम प्रैक्टिकल में जाते हो। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला, इनसे तुम उज्जवल बनते हो। हम फिर अब इसमें इस मेले में ना हम निखरते हैं, हम अच्छे बनते हैं। तुम बच्चे जब यहाँ आते हो तो फ्री हो, घर बार धंधे आदि का कोई फुरना नहीं होता। जब हम आबू जाते हैं तो धंधे का थोड़ी फुरना होता है। तो यहाँ तुमको याद की यात्रा में रहने का चांस अच्छा है। वहां तो धंधा धोरी है नहीं, रोटियां बनानी नहीं, हाँ सेवा करनी है वो तो सारे मिलकर करते हैं, लेकिन कई तो वो भी नहीं करते होते। तो है तो नहीं ना काम मधुबन में। बाप के घर में जाते हैं तो हम आराम से रहते हैं। तो वहां फिर हमको चांस किसका है, याद की यात्रा में रहने का हमको चांस है। वहां तो घर घाट आदि याद आता रहेगा। जब हम घर में आ जाते तो फिर इधर की दुनिया में याद आता रहता है हमको, ये करना है वो करना है। इसलिए वहां जाकर टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। अकेले रहो, बाबा के साथ वहां पर रहो, दोस्तियां नहीं करनी चाहिए। सेवाओं में संगठित में कर रहे हैं, बाबा की याद में करो, फिर डिटैच। अकेले अकेले रहना चाहिए वहां पर, तभी समय सफल होता है। जहां बैठे कुछ ना कुछ बातें होंगी, वो फिर समय सफल नहीं होता। यहाँ तो कुछ है नहीं, बाबा कहते हैं रात को 2 बजे उठकर बैठ जाओ, क्योंकि काम तो कोई है नहीं। और वहां तो एक नियम है ना, 7:30 बजे 9 बजे के पहले। यहाँ तो दुनिया में कभी कभी लेट होता है ना। तो हमको बाबा के घर जब हम जाते हैं तो हमको बहुत अच्छा चांस है वहाँ पर बाबा के साथ रहने का, 2 बजे उठने का, यहाँ बैठ जाओ। लेकिन अक्सर क्या होता है, बॉडी कॉन्शियस होकर जाते हैं ना, वो गड़बड़ करते हैं। बॉडी कॉन्शियस होकर नहीं जाना, तब तो वहां भी समय हमारा सफल होगा। सेंटर्स पर तो रात को तुम जा नहीं सकते हो। अब 2 बजे हम उठे और हम सोचे कि हम सेंटर चले जाएं तो नहीं जा सकते, 4 बजे भी नहीं जा सकते। सेंटर्स पर तो नहीं जा सकते। यहाँ तो सहज है ना, यहाँ तो उठो, अपने कमरे से बाहर निकलो, नहाओ धो, और बाबा के जहाँ स्थान बने हुए मेडिटेशन के वहां चले जाओ। खुले मैदान में बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिव बाबा की याद में आकर बैठो
और कोई याद ना आए। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई भी याद ना आए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे जल्दी सो जाओ, ये सिंधी में बोलते हैं, सवेरे सो जाओ सवेरे उठो। मीन्स 10 बजे सो जाओ और आराम से 3 बजे 4 बजे नींद खुलती है। अज्ञानता में भी मुझे टीवी का शौक नहीं था, मैं 9 बजे सोती थी बिफोर विकारी हत्याला और आराम से 4 बजे, उस समय तो पता भी नहीं था अमृत वेला क्या है, लेकिन पाठ कर लेते थे हम, जब चीज है पाठ कर लेते थे। लेकिन अगर हम अभी 10 बजे सो जाएंगे ना, 9 बजे आराम से 2 बजे नींद खुलेगी, आराम से बाबा उठा देते हैं। तो बाबा कहते हैं आप सेंटर्स पर तो रात को जा नहीं सकते, यहाँ तो सहज है। शिव बाबा की याद में आकर बैठो और कोई याद नहीं आना चाहिए। यहाँ तुमको मदद भी मिलेगी। सवेरे सो जाओ सवेरे उठो, जल्दी सो जाओ जल्दी उठ जाओ। 3 से 5 बजे तक आकर बैठ जाओ। अब 2 बजे उठे, फ्रेश हुए, थोड़ा जागृत अवस्था में हुए, गुड मॉर्निंग वगैरह किया, सब कुछ किया, उसके बाद फ्रेश होके नहा धोकर 3 बजे बैठ जाओ। बाबा कहते हैं 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। 5 बजे फिर वहाँ पर मुरली भी हो जाती, 5 बजे भी एक मुरली होती है वहाँ पर, वो भी कर लो। 7 बजे मुरली कर लो। 3 से 5 बजे तक आकर बैठो। बाबा भी आ जाएंगे, हमारे शिव बाबा आ जाएंगे, है ना, क्योंकि बाबा तो जागृत अवस्था में ही है हमेशा, है ना, तो बाबा भी आ जाएंगे। बाबा कह रहे हैं बच्चे खुश होंगे। बाबा है योग सिखलाने वाले, ये भी सीखने वाला है, तो दोनों बाप और दादा आ जाएंगे। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ जाएगा कि यहाँ भगवान जी मौजूद हैं, ब्रह्मा जी भी मौजूद हैं, तो यहाँ का फिर कितना वायुमंडल शक्तिशाली हो जाएगा। हम वो अंतर को अनुभव भी कर सकते हैं। फिर यहाँ और वहाँ योग में बैठने के फर्क का भी पता पड़ेगा। यहाँ कुछ भी याद नहीं पड़ेगा, इसमें फायदा बहुत है। बाबा राय देते हैं ये बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखें बच्चे उठ सकते हैं, कईयों को सवेरे उठने का अभ्यास है। तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों का और वैराग है सारी पुरानी दुनिया से। कोई भी चीज़ मुझे अच्छी लगनी नहीं चाहिए, अट्रैक्टिव नहीं लगनी चाहिए, हेटफुल भी नहीं होनी चाहिए, ना हम नफरत करें तो ना हम आकर्षित हों। वैराग, सब कुछ खत्म होने वाला है, वैराग कुछ नहीं चाहिए यहाँ से। और फिर तुम्हारा संन्यास है 5 विकारों से। 5 विकारों से हमारा संन्यास है। 5 विकार को यूज नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि अंतिम समय जब हमारा आएगा तो हमको भुगतना पड़ेगा अगर हमने गड़बड़ियाँ की हुई की। हम बॉडी से निकल नहीं सकते हैं, बड़ा बुरा हाल होता है, बेबस हो जाता है इंसान, बेबस हो जाता है, बहुत कुछ होते हुए भी बेबस होता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी शिव पिता परमात्मा को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, पूरे रिगार्ड से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार है, अभी ये सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए अपने को बदलना है। देख रहे हैं ना हम सब तरफ क्या क्या हो रहा है, दूसरे मर रहे हैं तो हमको भी तो बॉडी छोड़ना ही है। सृष्टि बदलने की लीला चल रही है, इसलिए अपने को बदलना है। खीर खंड होकर हमको रहना है, मिलकर रहना, आत्मा आत्मा, तंग नहीं करना किसी सोल को, और तंग होना भी नहीं है। अगर कोई बीमार है उससे तंग नहीं होना है। कई लोग पता है क्या बोल देते हैं, बस में मैंने क्या है, आफत है, बिस्तर पे है, ये भी करना पड़ता है, वो भी करना, ऐसे बोलती हैं सास। कभी नहीं बोलना चाहिए, नंबर अपना भी बढ़ाना है, जो बोलता है उसका नंबर भी आता है।
कभी भी किसी से तंग नहीं होना है, और उसको और मतलब उसको ऐसा करना है कि वो ऐसा वायुमंडल बना देना है उसके लिए। अगर कोई बेड रिडन हो जाता है, उसके लिए ऐसा वायुमंडल बनाना है कि हर समय उसको परमात्मा की याद आए। ऐसा उसके कमरे को बना देना है कि चारों तरफ ना वायुमंडल एक रूहानियत का आ जाए। शिव पिता का बस एक चित्र लगा हो। ब्रह्मा जी को तो हम जानते ही हैं, लेकिन एक शिव पिता का बाबा ने बोला था ना, एक शिव पिता का चित्र लगा दो बस, और मीठा मीठा म्यूजिक लगा दो बाबा का, चलता रहे, ताकि सोल जो किसी भी समस्या से जूझ रही है उसकी समस्या थोड़ी हल्की हो जाए। क्योंकि बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगना हमारा बहुत जरूरी है, भले हम कष्टों में हो। अब दादियां वगैरह जहाँ होती थी, उनका तो साइलेंस का वायुमंडल रहता था। मुरली साइलेंस ऐसा वायुमंडल रहता था। उनको तो गीतों की जरूरत नहीं थी ना, उनको तो साइलेंस की जरूरत। तो एक अजीब शक्ति होती है कमरे में। ऐसा वायुमंडल बनाना चाहिए, तंग कभी नहीं आना चाहिए किसी सोल के साथ। अपना नंबर अगला है, हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इस समय उस सोल की दुखती रगें होती हैं, उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। उसकी दुखती रगों में से एक भी दुख की रग निकली होगी ना, वो हमारे को अंत में शरीर छोड़ने में इतना दिक्कत करेगी कि पूछो मत। श्रापित हो जाते हैं ना फिर हम। इसीलिए बड़ा खीरखंड होकर रहना, पूरा ख्याल रखना है उस सोल का। उस सोल को नेग्लेक्ट नहीं करना है, उस सोल को ऐसा अनुभव नहीं कराना कि ये तो बीमारी रहते हैं, ये तो बीमारी रहते हैं। आफत है, संकल्प से भी पहुंचता है। हम मुख से नहीं बोल रहे ना, अंदर क्या चलता है वो भी पहुंचता है। हमेशा ध्यान रखना है कि अपना भी नंबर वहां पर आना ही आना है। तो खीरखंड होकर हमको रहना है। सृष्टि इस समय बदल रही है, हिसाब किताब सबके सेटल हो रहे हैं। सवेरे उठकर एक बाप की याद में बैठना है उस समय, और कोई भी हमको याद ना आए, ये ध्यान रखना है। अपनी बॉडी याद ना आए। ये बॉडी उठती नहीं है अमृत वेले। क्यों? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस होकर हम सोते हैं। रात को सोल कॉन्शियस होकर सोना है बाबा की यादों में। बाबा पोता मेल बोल रहे हैं ना हमको, पोता मेल देकर सोना है। डरना है मुझे धर्मराज की सजाओं से, बहुत डर लगना चाहिए हमें। बड़ी चोट पहुंचती है शरीरों को। आत्मा शरीर में रहकर भुगतती है ना, बहुत चोट पहुंचती है। बोलते हैं ना बाबा, काम विकार की चोट, क्रोध की चोट, लोभ की चोट, मोह की चोट, अहंकार की चोट, ये सारी लगनी है हमको चोटें। तो सवेरे उठकर एक बाप की याद में हमको बैठना है। उस समय हमको कोई भी याद ना आए। पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनकर 5 विकारों का हमको संन्यास करना है। हमको पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है। इससे हमको वैराग हो, आकर्षण नहीं हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। कुछ भी मेरा नहीं है, कुछ भी तो मेरा नहीं है। वैराग रियलिटी है ये। कुछ भी मेरा नहीं है। बॉडी इज ऑल्सो नॉट माइन, ये भी खत्म हो जानी है। तो पुरानी दुनिया से हमको बेहद का वैराग चाहिए, और 5 विकारों का संन्यास। इनमें से एक भी विकार हम यूज नहीं कर सकते हैं, ना इनके बाल बच्चों को यूज कर सकते हैं। तो अमृत वेला कौन सुलाता है हमको? बॉडी कॉन्शियसनेस सुलाता है। बड़ी मार पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बाबा से हमने शक्तियां ली नहीं है। उन शक्तियों से हमको दूसरों को शक्तिशाली बनाना है, हमको सेवा करनी है। हम बाबा से पावर्स ही नहीं ले रहे हैं, तो मेरी रक्षा कौन करेगा? अंत में तो सभी के सभी बेबस हो जाएंगे। इसलिए सवेरे उठकर बाबा क्या बोल रहे हैं? 2 बजे उठो। वो बॉडी का डॉक्टर बोलेगा सारी रात सो
ये रूहानी डॉक्टर नहीं बोलता है सो। रूहानी डॉक्टर तो रूह से बात कर रहा है। रूह जो बॉडी से पार्ट बजाती है, उसको निखरना है। उस रूह को बोलते हैं जागो। अब तुम्हारे जगने से तुम्हारा भी कल्याण है तो औरों का भी कल्याण है। तो 2 बजे उठने की समझ दे रहे हैं, ताकि 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हम बाबा के साथ एकाग्र रहें। मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है का पाठ पक्का करें। स्वदर्शन चक्रधारी बने, त्रिकालदर्शी बनकर सबको दुआएं दें। सब कुछ करना है। कब करेंगे? आत्मा का पाठ पक्का करना है। कब करेंगे? सुबह नहीं करेंगे तो। नमाज शाम भी बहुत जरूरी है। बाबा ने बोला 7 to 7:30। बस में है, मेट्रो में है, बाबा की यादों में रहना, दुआएं देनी है। जैसे अमृत वेला सुहाना टाइम है ना, उतनी ही वैल्यू नुमा शाम की भी है। अव्यक्त बाप दादा ने बोला है 7 to 7:30। सबसे कट ऑफ होकर परमात्मा के साथ बैठना है, जहाँ कहीं भी हो। सतगुरु जी का वरदान। बेहद की स्थिति में स्थित रहकर, सारा विश्व मेरा परिवार है। बेहद की स्थिति, सब मेरे आत्मा भाई हैं सब। बेहद की स्थिति में स्थित रहकर सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी बने। सेवा तो प्रभु जी करा रहे हैं, इसलिए इसके साथ कोई लगाव नहीं होना चाहिए कि मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैंने किया। ये तो नहीं कहना चाहिए हमें। बेहद की स्थिति में स्थित रहकर, बेहद परमपिता परमात्मा की यादों में रहकर, करावन हार की स्मृति में रहकर सेवा करते हुए, सेवा के लगाव से हमको न्यारा रहना। हम थोड़ी कुछ कर रहे हैं। जब न्यारे रहेंगे, किसी से लगाव नहीं होगा, तभी हम प्यारे लगेंगे। विश्व सेवाधारी बनना है। मुझे एक दो की सेवा थोड़ी करनी है, विश्व की सभी आत्माओं की सेवा करनी है। स्पष्टीकरण है बाबा का। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाला। अब तो हमको हद थोड़ी सोचना है। बाबा ने बोला तुम बेहद का जब सोचोगे, हद का कल्याण हो जाएगा। अगर तुम अपने परिवार के बारे में सोच रहे हो तो उनका कल्याण नहीं होगा न दूसरों, क्योंकि अब मेरा परिवार पूरा संसार है, क्योंकि सब मेरे बाबा के बच्चे हैं। तो फिर मेरे आत्मा भाई हो गए ना। तो जैसे हमारे बाबा विश्व का कल्याण करते हैं, सभी आत्माओं का, अपकारी का भी उपकार करते हैं, तो मेरे को भी तो वही करना है ना। इसलिए बाबा कह रहे हैं विश्व सेवाधारी मतलब बेहद की स्थिति में स्थित रहना। तो बेहद की स्थिति में स्थित रहकर सेवा के लगाव से बिल्कुल न्यारा और प्यारा विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले। ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। जो ऐसे सेवाधारी है, विश्व सेवाधारी, वो फिर वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए दुआएं करते हैं। उसी में घर के लोगों की दुआएं हो जाती हैं। इसीलिए तो जो ईश्वरीय बजट है उसमें क्या है, विश्व की सभी आत्माओं का, उसी में घर की आत्माओं का भला हो जाएगा। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का लगाव भी सोने की जंजीर है। ये भी बंधन में बांध देता है। ये बंधन बेहद से हद में ले आता है। सेवा का लगाव, फिर तो हम कहीं कहीं अच्छा करेंगे, कहीं कहीं गड़बड़ करेंगे। फिर बाबा कहते हैं ये भी एक सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में हमको ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो, तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। इसलिए क्या करना है, देह की स्मृति से,
ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से, न्यारे और बाप के प्यारे इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा हमको सफलता मिलती रहेगी। बेहद की स्थिति में स्थित रहकर सेवा के लगाव से न्यारे और प्यारे विश्व सेवाधारी भव। विश्व सेवाधारी बेहद की स्थिति में स्थित रहते हैं। सारे वर्ल्ड की सोल्स, यूनिवर्स की सोल्स को प्रभु की अमानत समझते हैं। तो विश्व सेवाधारी अर्थात बेहद की स्थिति में स्थित रहने वाले ऐसे सेवाधारी सेवा करते हुए भी डिटैच रहते हैं, क्योंकि करावनहार को स्मृति में रखते हैं और ईश्वरीय डायरेक्शन के अनुसार कार्य करते हैं, इसलिए प्यारे भी हो जाते हैं। तो सेवा करते हुए भी न्यारे और सदा बाप के प्यारे रहते हैं। सेवा के लगाव में नहीं आते, क्योंकि सेवा का जो अटैचमेंट है ना, वो भी एक सोने की जंजीर है। ये बंधन बेहद से हद में हमको ले आता है। ये बंधन है जो बेहद से हमको हद में ले आता है। इसलिए देह की स्मृति से, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो। इसलिए क्या करना है, हमको देह की स्मृति से कि मैं बॉडी हूँ, ईश्वरीय संबंध से, सेवा के साधनों के लगाव से न्यारे और बाप के प्यारे बनो तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता भी हमको मिलती रहेगी। कोई चीज से हमको लगाव नहीं रखना, न देह से, न ईश्वरीय संबंध से, न सेवा के साधनों के लगाव से। सेवा की, प्रभु को अर्पण की, सेवा की, प्रभु को अर्पण की। प्यारे बनो तो बाबा कहते विश्व सेवाधारी का वरदान जो है ना, वो आपको प्राप्त हो जाएगा और सदा आपको सफलता मिलती रहेगी। तो विश्व सेवाधारी का वरदान प्राप्त हो जाएगा और सदा सफलता मिलती रहेगी। फिर है स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। वेस्ट थॉट तो हमारा बुद्धि में आएगा ही आएगा। अंतिम समय है ना, खामखा के संकल्प, ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं, वैसा। जब बाबा साथ है तो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अब कर्मा का हिसाब किताब आ रहा है हमारा, तो इसलिए व्यर्थ संकल्पों को 1 सेकंड में, वेस्ट थॉट आएगा ना, 1 सेकंड में उसको बंद कर देना है। इसकी रिहर्सल करो बाबा कहते हैं, क्योंकि एंड में सब कुछ देखकर व्यर्थ में चले जाएंगे आप। इसलिए पहले ही जहां व्यर्थ आया उसी वक्त स्टॉप करो और समर्थ सोचना शुरू करो। हम सोल्स हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमधाम निवासी हैं, अविनाशी हैं, सतुगुणी हैं, सतयुगी हैं और अशरीरी हैं। बस बार बार समर्थ संकल्प करो, वेस्ट थॉट खत्म। तो व्यर्थ संकल्पों को बाबा कहते 1 सेकंड में स्टॉप करने की रिहर्सल करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। क्या करना है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करना है। हम रूहें हैं ना, तो जिस्मानी वाला हटाना है। जिस्मानी वाला तो अभिमान वाला है। रूहानी रॉयल्टी है कि कोई बुरा भी करे हम अच्छा करेंगे, ये रॉयल्टी है रूह की। और प्योरिटी की पर्सनालिटी, एक बाप दूसरा न कोई, भिन्न भिन्न रूपों से बाबा रोज हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि ये वाली चीज को आप धारण करो। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपनी देह की प्रवृत्ति।
परिवार जो है ना, हमारा सबसे पहला ये देह का परिवार है, ये कर्म इंद्रियां, ये हमारी सूक्ष्म शक्तियां, ये सारा हमारा पहला परिवार है। तो पहली प्रवृत्ति आत्मा जो लेती है ना, वो अपनी देह की प्रवृत्ति लेती है। फिर पहले देह लेती है, फिर देह के संबंध की प्रवृत्ति, फिर संबंधों का विस्तार हो जाए। तो पहली प्रवृत्ति देह की, माना सारी ये हमारी कर्म इंद्रियां, जिससे हम कर्म करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उठाते हैं, रखते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सारे हमारे जो है ना, ये हमारी प्रवृत्ति है। तो ये सारे कर्म इंद्रियां जितनी भी है ना, ये सारी क्रिमिनल बन गई थी ना। हम देह को देखकर क्रिमिनल बन गए। तो देह का परिवार ये कर्म इंद्रियां। तो बाबा कहते हैं ये जो कर्म इंद्रियां ना, हर कर्म इंद्रिय को अब हमको पवित्र बनाना है। ये एकदम शीतल हो जाए, शांत हो जाए। शीतल होना मतलब बॉडी को देखना बंद, तब हम शीतल बन जाते हैं। त्रेता युग तक हम पहुंच जाएंगे। फिर त्रेता युग के बाद फिर हम सत्युग का पुरुषार्थ करेंगे। अभी तो त्रेता युग तक नहीं पहुंचेंगे, कितना दूर है। क्योंकि त्रेता युग तक पहुंचना मतलब कर्म इंद्रियां एकदम शांत शीतल, भ्रिकुटी में नजर चली जाएगी, फिर बॉडी नहीं देखेंगे फिर हम। तो बाबा हमको बोल रहे हैं ये जो आपकी प्रवृत्ति है ना, पहली वाली देह की प्रवृत्ति, तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्म इंद्रिय को पवित्र बनाना है। आंखें वो देखें जो, इसको संगम युग में करना है ना, आंखें वो देखे जो बाबा कहते हैं, कान वो सुने जो बाबा कहते हैं, मुख वो बोले जो बाबा कहते हैं, और मुख वो खाए जो बाबा कहते हैं। हर चीज जो है ना, लौ हाथ में नहीं उठाना है, सब कुछ बाबा से शेयर करना है। देह की हर कर्म इंद्रिय को पवित्र बनाना है। जब तक देह की प्रवृत्ति को हमने पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की है चाहे बेहद की है, उसको भी हम पवित्र नहीं बना सकेंगे, क्योंकि हम देखेंगे ही नहीं ना उनको। अब जब हम अपनी आंखों को सिविल बना लेंगे, यानी कि रूह को देखना शुरू करेंगे, तभी तो हम रूह को देखेंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को देह की प्रवृत्ति को प्योर बनाना है। ये आंखें अब रूह को देखने का अभ्यास करें। ये कौन सी रूह को देखे? सतोगुणी रूह को देखे। अभी वो तमोगुणी पाठ बजा रही हो आत्मा, तो मेरे को ये बुद्धि में रहना चाहिए कि सतोगुणी रूह ना अभी तमोगुणी पाठ बजा रही है, ऐसी स्मृति मेरी होनी चाहिए। बॉडी का नाम रूप, बॉडी तो दिखाई ही नहीं देनी चाहिए हमको। इसीलिए तो पढ़ा रहे हैं भगवान हमको, आत्मा का पाठ पक्का करा रहे हैं। ये तो हम आधार लेते हैं बॉडी का, बाकी मैं बॉडी थोड़ी हो जाती हूँ। तो जब तक देह की प्रवृत्ति को हमने पवित्र नहीं बनाया है, तब तक ये जो देह के संबंध का जो विस्तार कर रखा है ना, चाहे हद का कर रखा हो चाहे बेहद का, यानी भगवान के घर में, हम उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। हम दैहिक दृष्टि वृत्ति रखेंगे तो हम कहाँ उसको पवित्र बना पाएंगे? वो तो ऑलरेडी दैहिक दृष्टि वाली आत्मा है। जब हम रूह बनकर रूह को देखेंगे, तब तो हम उसको पवित्र बनाएंगे। और रूह को देखेगी ना, तो ऐसे ही देखेगी कि ये पीसफुल है, प्योर है, पावरफुल है। वो भले गंदे काम कर रहा हो, वो आत्मा बॉडी से, वो मेरे को दिखाई नहीं देनी चाहिए। वो दिखाई देगी तो हम तो कभी भी किसी को मदद नहीं कर सके। तो रूह को देखना है, रूह ऊपर है, रूह को देखना है कि इस रूह को स्मृति कैसे दिलाऊं।
तो वो तो जब मैं खुद स्मृति स्वरूप बनूंगी तब तो मैं स्मृति दिला पाऊंगी। मैं ही बॉडी समझूंगी तो मैं कहाँ से किसी को प्योर बना पाऊंगी। तो देखो हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है सबको पवित्र बनाने की। तो बाबा कह रहे हैं हद की प्रवृत्ति चाहे बेहद की प्रवृत्ति उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नैनों को, मुख को रूहानी अर्थात पवित्र आत्मा बनाया है। बाबा कहते चेक करो, अपने से पूछो कि अपने शरीर रूपी जो घर है, हमारा जो रथ है अर्थात जो इसमें संकल्प चलते हैं, जो बुद्धि है, जो नैन है, जो मुख है, उसको रूहानी बनाया। जब तक ये रूहानी नहीं है तब तक ये पवित्र नहीं है, और जब तक पवित्र नहीं है हम औरों को पवित्र बना ही नहीं सकते। ऐसी पवित्र आत्माएं ही तो महान आत्मा है। जो पवित्र बनते हैं वही महान आत्मा है। कितना प्रैक्टिस है, कितनी प्रैक्टिस है, मजाक में तो हम ले ही नहीं सकते। अपनी प्रवृत्ति, अपनी बॉडी, अपनी कर्म, इनको सिविल बनाना है। नहीं तो शरीर छोड़ने से पहले मारे पड़ती हूँ। बाबा ने बोला हुआ है ना, आंखें सिविल नहीं है तो ऐसा लगेगा जैसे सुइयां चुभोई जा रही हैं। आग में गरम करके सुई चुभ, आंख में तो एक तिनका छोटा सा घुसता है तो कैसा लगता है, लेकिन अनुभव ऐसे होगा कि जल रही है, एकदम दर्द हो रही है। कानों में दर्द कितना गंदा लगता है जब दर्द होती है। कभी कुछ घुस जाए तो कैसा लगता है। ऐसे मुख में दर्द, दांत दर्द होते तो कैसा लगता है। पवित्र बनाना है इनको। आंखों को मतलब रूह को देखेंगे भ्रिकुटी में, देख देख कर आंखों को, और भ्रिकुटी में खाली देखना नहीं है, सतोगुणी सोल है ये, ऐसे देखना है। ये परमात्मा का बच्चा है, उसका गंदगी नहीं देखना है, सतोगुणी बच्चा है वो। फिर कान में बाबा की बातें खाली सुनिए, समर्थ बातें सुनिए, जिससे हमारी उन्नति हो वो सुनिए। बोल वरदानी बोल बोलना है, उसमें अहंकार नहीं होना। हम ज्ञान भी शेयर करेंगे तो अहंकार नहीं होना चाहिए उसमें कि भाई हमको पता है, इनको तो पता ही नहीं। वो तो बड़ा गंदा एटीट्यूड है ना। हम भी तो प्याज लहसुन पहले खाते थे ना, तब तो दुनिया ने खाना शुरू किया, लेकिन अब प्याज लहसुन कोई खाता है तो हम लोग कहते हैं ना स्मेल आ रही है। नफरत नहीं करनी है। क्यों खा रहे हैं? क्योंकि हमने कभी खाया था, अभी छोड़ा है ना, खाते तो हम भी थे। सब कुछ पवित्र बनाना है अपना, इसीलिए किसी की बुराई मेरे को दिखनी नहीं चाहिए। भ्रिकुटी में ही देखना है और सतोगुणी आत्मा को ही देखना है। तो हमको पवित्र बनना है। आज हमको क्या होमवर्क दिया बाबा ने? अपनी प्रवृत्ति को पवित्र बनाना, यानी कि आंखों को, कान को, मुख को, और हाथ पैर को। कदम हमारे किधर बढ़ने चाहिए? राइटियस दिशा में। हाथ से फिर हमारा भाग्य की रेखाएं तो यही बनती है ना। तो ऐसे कर्म करने, श्रेष्ठ कर्म, जिससे लोगों को सुख मिले। तो बाबा कहते हैं अगर तुम खुद नहीं बनते हो, तुम अपनी प्रवृत्ति नहीं संभालते हो, तो तुम संबंधों को भी नहीं संभाल पाओगे, और फिर तुम बेहद की जो सेवा करनी वो भी नहीं कर पाओगे। फिर मेरे को पुनर्जन्म लेकर इन सारी चीजों को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। अगर हम बॉडी छोड़ देते हैं तो बिना होमवर्क किए अगर बॉडी छोड़ देंगे, दोबारा घुसना पड़ेगा बॉडी में।
तो शरीर रूपी घर को अर्थात संकल्पों को, अपनी बुद्धि को, संकल्प खाली श्रेष्ठ, शुभ, शुद्ध, सकारात्मक संकल्प। बुद्धि को भी शुद्ध बनाना है, सोने जैसी बुद्धि होनी चाहिए। बर्तन, सोने का बर्तन। नैनों को, आंखों को और मुख को रूहानी बनाना है, पवित्र बनाना है। रूहानियत है तो पवित्रता है। देह का थोड़ा भी भान है तो अपवित्रता है। ऐसी जो पवित्र आत्माएं है ना, वो महान आत्माएं कहलाएंगी, वो पूजनीय होंगी और वो माननीय होंगी। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद। धन्यवाद करेंगे और अष्ट रत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी 16,138 करोड़ आत्माएं हैं उन सब में सबका धन्यवाद। सभी की तरफ से धन्यवाद करेंगे। जो नहीं कर पाते ना, उनकी तरफ से भी हम धन्यवाद करेंगे, जो अनजान नहीं करते हैं। पांचों तत्वों का धन्यवाद, धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तहे दिल से सभी तत्वों का धन्यवाद, सभी की तरफ से। और फिर ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। फिर अविनाशी साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। और फिर अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद, समय का बहुत धन्यवाद। और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। ये जो शरीर है, ये इंस्ट्रूमेंट का बहुत धन्यवाद। इसमें रहते हुए मुझे सिविल बनना है, इस बात का ध्यान रखना है। पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। अपनी तरफ से भी करेंगे तो विश्व की सभी आत्माओं की तरफ से भी करेंगे। धन्यवाद करते हुए सबका धन्यवाद, सभी की तरफ से सृष्टि का धन्यवाद। जो भी कुछ हमको यहाँ पर मिलता है सबका धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।